अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात के सामने एक अच्छा इन्फॉर्मेशन में लेकर आया हूँ। बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है नमाज के टाइम के मुतालिक, मतलब कि नमाज का टाइम मालूम नहीं होता है। अव्वल वक्त कौन सा होता है, आखिरी टाइम कौन सा होता है, फिर नमाज का वक्त भी निकल जाता है लेकिन लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, मकरू टाइम पर भी नमाज़ पढ़ते हैं और शहरी का टाइम मालूम नहीं होता है। तो एक एप्लीकेशन है, आज के इस ज़माने में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए से ज़रूर फ़ायदा उठावे। तकरीबन पिछले 10 सालों से ज़्यादा से मैं ये एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर जो है इसको ओपन करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर लिखेंगे आप सलातुक, फिर इसके बाद ओपन कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ। इसके बाद ये 3 लाइन जो ऊपर लगी हुई है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपका लोकेशन सबसे पहले सेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डहानू लिखा हुआ है, मतलब कि अभी मेरा लोकेशन डहानू का है तो ये सेट है। अगर सेट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा। लोकेशन ऑन नहीं है तो इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए। मैं ऑन किया हुआ है, डहानू महाराष्ट्र लिखा हुआ है। आप जिस इलाके में रहेंगे उस इलाके का यहाँ पर नाम आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर वापस ये 3 लाइन जो बनी हुई है वहाँ पर जाना है, इसको क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पहले से सेटिंग किया हुआ है, प्रियर टाइम्स कैलकुलेशन लिखा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइन बनी हुई रहेगी, इस ग्रीन लाइन को हटा देना है क्लिक करके। ठीक है, फिर इसके बाद ये तीसरे नंबर के ऑप्शन में आना है, ये तीसरे नंबर पर, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे शो होगा हनफी, आपको यहाँ पर हनफी पर क्लिक करना है। फिर आपको बैक आ जाना है। ये आपका नमाज का पूरा टाइम सेट हो गया। जिस लोकेशन में थे उस लोकेशन से अब दूसरे लोकेशन पे चले गए, मतलब कि यहाँ से मैं गुजरात चला गया या थोड़ा दूर चला गया, तो अब एग्जैक्ट टाइम मालूम करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान सूरत है कि आपको वापस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। सलातुक पर आप क्लिक करेंगे, वापस यहाँ पर जाने के बाद आप लोकेशन पर क्लिक करेंगे। अब वहाँ पर ऑटोमेटिक वो लोकेशन शो होने लगेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको स्क्रीन पर लाना है तो क्या करना होगा। स्क्रीन को ऐसे टच करके रखो, इंशाल्लाह इसके ऊपर ये वाला ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो सलातुक वाला ऑप्शन होगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। आप देख सकते हैं 3 तरह के पैम्पलेट ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करके रखूँगा, ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद क्लिक करके रखूँगा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँगा ताकि देखने में अच्छे से मालूम हो जावे। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर फजर, मतलब 5:41 से फजर का टाइम स्टार्ट हो रहा है और 6:55 पे ख़त्म हो जा रहा है, सनराइज़ लिखा हुआ है। और 5:41 के 5 मिनट पहले, और एहतियात करे 10 मिनट पहले सहरी का टाइम ख़त्म कर दे, मतलब कि 5:41 है तो 5:31 पर हमारे इस इलाके में सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लेट उठे हैं तो 2-4 मिनट और गुंजाइश है, और ज़्यादा लेट ना करें। फजर का जो वक्त है उससे मिनिमम 5 मिनट पहले तो कम से कम सहरी को ख़त्म कर दें। फिर इसके बाद फजर का टाइम जो शुरू होगा 5:41 से लेके 6:55 तक रहेगा। फिर उसके बाद 6:55 से 15 मिनट मकरू टाइम रहता है। उसके 15 मिनट के बाद इशराक का टाइम रहेगा जो तकरीबन 2-2.5 घंटे तक रहता है। फिर उसके बाद ये ज़ोहर का टाइम जो है 12:50 से स्टार्ट होता है, 5-7 तक रहता है। लेकिन असर तक मौखर करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं है, लिहाजा जितना हो सके जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। फिर इसके बाद ये मगरिब का ऑप्शन है। असर की नमाज़ का टाइम 5-7 से शुरू होकर 6:41-42 तक रहता है। फिर उसके बाद 4 मिनट 5 मिनट मकरू टाइम रहता है। फिर इसके बाद मगरिब का जो टाइम 6:46 से शुरू होकर 7:59 पर रहता है, मतलब 8 बजने में 1 मिनट कम पर। और फिर ईशा का टाइम जो यहाँ से शुरू होता है तो फजर तक रहता है। तो मतलब ये एप्लीकेशन है। और अच्छा से इफ्तारी जो करना है आपको, जो मगरिब का टाइम यहाँ पर शो हो रहा है 6:46, यहाँ पर आपका इफ्तारी का टाइम शुरू हो जाता है। और 5:41 फजर का जो लिखा हुआ है, 5 मिनट पहले सहरी को ख़त्म कर ले। और मगरिब की जो नमाज़ का टाइम लिखा हुआ है
6:46 उसके 3 मिनट के बाद इफ्तारी करें एहतियातन। तो ये वीडियो था आज का। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।